सिद्धू मूसेवाला की हत्या को कई दिन गुजर गए हैं। सवाल उठ रहे थे कि कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई है, लेकिन 8 गिरफ्तारी की बात हो रही है। हमारे साथ सत्येंद्र, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। जल्दी से पहले उनसे अपडेट ले लेते हैं। सत्येंद्र, 2 ऐसे यानी केकड़ा और मनप्रीत जिसको कोर्ट के सामने पेश करने के लिए भी टीम ले गई है, वहां पर आप मौजूद हैं, क्या अपडेट वो पहुंचाइए। और ये जो 8 गिरफ्तारियों की बात हो रही है, वही 8 है जो शूटर की बात कही जा रही थी या शूटर्स को अभी पकड़ना बाकी है? जी देखिए, अभी मैं दरअसल कोर्ट के अंदर हूं और कोर्ट के अंदर जैसा अभी आपने बताया कि मनप्रीत मन्ना और संदीप केकड़ा जिसने रैकी की थी, फोन कर सेल्फी के बहाने लोकेशन भेजी थी, वो है। और मनप्रीत मन्ना वो है जिसने कोरोला गाड़ी शार्प शूटर्स को प्रोवाइड कराई थी। इन दोनों को मानसा की कोर्ट के अंदर पेश किया गया था। 7 दिन का रिमांड पुलिस को मिला है और हम उन दोनों को लेकर इस रास्ते से बाहर आ रहे हैं। तो वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। और ये कहा जा सकता है सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड के 2 अहम कड़ी मन्ना और केकड़ा यहां पर इस समय अदालत में मौजूद हैं। और इन दोनों का रोल क्या था वो मैंने बताया। केकड़े के बारे में ये कहा जाता है कि इसने 4 घंटे तक 40 मिनट तक पूरे सिद्धू मूसेवाला के घर के बाहर दाएं बाएं चारों तरफ रेकी की थी। सीसीटीवी कैमरे के अंदर वो कैद है। और केकड़ा ने जो है पूरी जानकारी, जैसे सिद्धू मूसेवाला अपनी काले रंग की थार में बैठकर बाहर निकला था, वो पूरी जानकारी शार्प शूटर्स को प्रोवाइड कराई थी। दूसरा मनप्रीत मन्ना है। मनप्रीत पुलिस ने 7 दिन के रिमांड पर इनको अदालत से मांगा था, जो कि अदालत ने मंजूर कर दिया है। दूसरी अहम बात जो मैं आपको बता रहा था, मनप्रीत मन्ना ये आ गए हैं। जी बिल्कुल सत्येंद्र, यानी आप बता रहे हैं कि 7 दिन के रिमांड में इन दोनों को लिया गया है। किसी भी वक्त वो बाहर आ सकते हैं और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर। लेकिन इससे पहले सत्येंद्र, कुछ और अपडेट भी आप देना चाह रहे थे। जैसे वो लोग निकले तो आप वो तस्वीरें भी दिखा दीजिएगा। लेकिन वो 8 जो गिरफ्तारियों की बात हो रही है, वो 8 कौन कौन है? वो 8 जो शूटर्स की बात हो रही थी, जिनको पहचानने की बात की गई है, जहां तार राजस्थान, पुणे, हरियाणा से जुड़ा हुआ था, यहाँ से शूटर आए थे, उनमें से किसी की गिरफ्तारी हुई है क्या अभी? देखिए, इस पूरे मामले में कई सारी कड़ियां हैं और यहां पर मैं माफी चाहूंगा कि उनको दूसरे रास्ते से लेकर जाया गया है, जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। वो मैं आपको दिखाने की तस्वीरें दिखाता हूं। तस्वीरें गए ले गए। तो हमारे सहयोगी सत्येंद्र, आप देख रहे हैं तस्वीरों में, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जो लोग, क्योंकि 2 जो आरोपी हैं केकड़ा और मनप्रीत, इन्हें आज कोर्ट के सामने पेश किया गया था, इन दोनों आरोपियों को। और इसी के साथ साथ 7 दिन की रिमांड मांगी गई थी ताकि कड़ियों को जोड़ा जा सके सिद्धू मूसेवाला को लेकर। केकड़ा जिसका जिक्र आ रहा है, ये वही शख्स, अगर आपने सोशल मीडिया पर देखा हो तो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो था जीप जिसके अंदर सिद्धू बैठे हुए थे उस वक्त, उसको रोक के वहां पे उससे मिलता है, सेल्फी लेता है, अपना फैन बताता है और कहा गया कि वही वो शख्स मनप्रीत मन्ना और संदीप केकड़ा को एसआईटी मानसा की लेकर जा रही है। दोनों को 7 दिन के रिमांड पर मानसा अदालत ने भेज दिया है। आपको बता दें, मनप्रीत मन्ना ने कोरोला गाड़ी जो है शार्प शूटर्स को प्रोवाइड कराई थी, तो संदीप केकड़ा ने सिद्धू मूसेवाला के घर से सेल्फी लेते हुए पूरी लोकेशन और रैकी करके शार्प शूटर्स को दी थी। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, अदालत में पेश करके 7 दिन का रिमांड लिया गया है। सत्येंद्र चौहान, मानसा, को आप सुन आज रहे तक। थे, जिन्होंने बताया कि देखिए 7 दिन के रिमांड इन दोनों को लिया गया। लेकिन 8 शूटर्स जिनकी बात हो रही थी, पुणे के बताए जा रहे थे, 3 पंजाब के बताए जा रहे थे, राजस्थान के बताए जा रहे थे, हरियाणा के बताए जा रहे थे। यानी ये दिख रहा था सत्येंद्र कि कितनी बड़ी साजिश ये रची गई है। ये सिर्फ एक दिन की साजिश नहीं थी, क्योंकि पुलिस को कैसे चकमा देना है, बार बार इन्होंने जो सीसीटीवी तस्वीर, उसमें गाड़ियां ये बदल रहे हैं। शूटर सिर्फ पंजाब के नहीं है, अलग अलग जगहों से, राज्यों से आपने बुलाए हुए हैं। इसका मतलब ये प्लानिंग बहुत बड़ी थी और ये साजिश बहुत बड़ी थी। देखिए अर्पिता, बिल्कुल सही आपने कहा। और जो अब कड़ियां खुलती जा रही हैं, उनमें अहम जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि 25 तारीख से 29 तारीख तक हमलावरों ने लगातार पूरे इलाके की रैकी की थी। यानी कि जिस संदीप केकड़ा की बात कही जा रही है, वो
पिछले 40 मिनट से सिद्धू मूसेवाला के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था और एक फैन होने के बहाने उसने सिद्धू मूसेवाला के वो करीब गया, उसने सेल्फी खींची और सेल्फी उसने बाकायदा अपलोड की और जो शार्प शूटर्स और पूरी टीम जो चारों तरफ रैकी कर रही थे उन तक ये पूरी जानकारी पहुंचाई और उसके बाद अब ये लगातार कड़ियां खुलती जा रही हैं। हमारे साथ अमरजीत भी हैं जो कि हमारे मानसा के स्थानीय संवाददाता हैं, यहाँ पर पूरी रिपोर्ट करते हैं। अमरजीत, ये बताइए कि ये जो घटना हुई इसमें साजिश के तार कब से जुड़े हुए थे, कितने दिनों से ये लोग इस पूरे मामले को कैद कर रहे थे कैमरों में और रैकी कर रहे थे? बिल्कुल सिकंदर, बताना चाहूंगा पिछले लंबे समय से थ्रेट आ रहे थे सिद्धू मूसेवाला को और 25 तारीख से इसकी जो रैकी की जा रही थी। गांव में लोग जो कुछ अज्ञात लोग आ रहे थे, सिद्धू मूसेवाला पर नजर रखी जा रही थी। सूत्रों के हवाले से ये भी पता चला है कि वो पिछले लंबे समय से देख रहे थे कि कब सिद्धू मूसेवाला अकेला निकले, उस पर हमला किया जाए। तो सिद्धू मूसेवाला को इसकी भनक नहीं लगी थी क्योंकि उनके पास 2 गनमैन भी थे, बुलेट प्रूफ गाड़ी भी थी, तो वो अकेले क्यों निकले ये थोड़ा सा समझ में नहीं आता। सिद्धू मूसेवाला अक्सर जहां पर घूमते रहते थे, शहर में आते थे, उसको ये मालूम नहीं था कि इतना बड़ा उस पर हमला होगा। वो सोचते थे कि कोई छोटा रिवॉल्वर या छोटे वेपन से कोई हमला होगा तो उसके साथ वो निपट लेंगे, क्योंकि उसके पास जो ऑटोमेटिक गन थी उस पर काफी जो रौंद पड़ते थे। तो उस दिन जब हमला हुआ तो वो अचानक अपने घर से निकले थे। उस दिन अपने गनमैन को भी घर छोड़ा और दूसरी गाड़ी में जब उसके गनमैन या दूसरे उसके साथी जाना चाहते थे तो एक टायर की हवा निकल गई थी जो उसके पास एक पजेरो गाड़ी थी। उसके बाद वो निकलते हैं तो पहले से ही जो हमलावर हैं रैकी कर रहे थे तो उसका मगरा करते हैं। उसके बाद जहां पर जवार के गांव में पहुंचते। अच्छा, मेरे को एक चीज और बताइए, जो संदीप केकड़ा है इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इसने 40 मिनट रेकी की है, सेल्फी ली है और पूरी लोकेशन और सारी चीज इसने शूटर्स को बताया और अब संदीप केकड़ा पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। 7 दिन का रिमांड उसका ले लिया गया है। तो क्या अब पुलिस शार्प शूटर्स तक पहुंच पाएगी? बिल्कुल, देखो पुलिस के हाथ हले कुछ नहीं लग रहा क्योंकि पुलिस काफी ਜਿਹੜਾ ਫੇਲੀਅਰ ਸਿਸਟਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ 40 ਮਿੰਟ ਹਮਲਾਵਰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਧੂ मूसेवाला ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾसन ਤੇ ਸਵਾਲ उठा रहे हैं कि जेड़ा ये भी जानकारियां मिल रही थी सतेंद्र की जो केकड़ा है उसका कोई कनेक्शन था सिद्धू के जो दोस्त यार उनके घर बेहिचक पहुंच जाया करते थे उनसे भी उसका कुछ लिंक था, इसलिए किसी को शक भी नहीं हुआ उस केकड़े पर कि आखिरकार ये कोई रेकी कर सकता है या ये कोई जानकारी उन लोगों तक पहुंचा सकता है जो इस हत्याकांड में शामिल है। जी देखिए, ये अमरजीत बता सकते हैं। अमरजीत, ये बताइए, केकड़े के बारे में ये कहा जा रहा है कि उसके कुछ नजदीकी या दूर के कनेक्शन थे सिद्धू मूसेवाला के परिवार या दोस्तों से, इसलिए उस पर शुरुआती दौर में शक नहीं हुआ। देखो सतेंद्र जी, एक कहना देखो हले पता परिवार दे कोई स्टेटमेंट नहीं आई। अक्सर सिद्धू मूसेवाला ना जमीन पे जुड़ा हुआ था, जो भी उसका फैन आता था उसके साथ 2-2 घंटे 1-1 घंटा उसके साथ बातचीत करते रहते थे। उस दिन भी पहले से जो हमलावर पहले से ताक लगाए बैठे थे, उसकी रेकी करने के लिए जे केकड़ा उसके घर पहुंचे, उसके साथ घूम रहे थे, वहां सेल्फी भी की। जब सिद्धू मूसेवाला चलते हैं तो उसका फोन करके उनको जो बताया जाता है, जो सूत्र कहते हैं, हर बार यही देखा गया है कि सिद्धू मूसेवाला के घर उसके जो फैन है अलग अलग राज्यों तो जेडे आते सी